हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज की इस एपिसोड में मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ अपना एक अनुभव जो मन के संतुलन से संबंधित है। अब देखिए ना, अलग अलग स्थितियों में हमें अलग अलग चीज़ें महसूस होती हैं। कभी मन बहुत अच्छा हो जाता है, कभी मन बहुत खराब हो जाता है। कभी हमारे पास हर स्थिति का एक हल होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हर तरफ से उलझने महसूस करते हैं, और उलझन भी ऐसी जिनका कोई सिर पैर नजर नहीं आता। तो कुछ ऐसा ही भाव आज मेरे मन में आया है, तो मैं आपके साथ वही साझा करना चाहती हूँ कि क्या क्या होता है इस स्थिति में, या मतलब क्या कर सकते हैं। बहुत दर्द और तनाव से गुजरकर एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप इस दर्द और तनाव के प्रति निर्भाव हो जाते हैं। मतलब आपके मन में कोई भाव नहीं रहता। वो कहते हैं ना कि दर्द जब हद से गुजर जाता है, दर्द जब हद से गुजर जाता है, वो अपने आप हर दर्द की दवा बन जाता है। बिल्कुल। और ऐसा भी आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी बहुत बार किया है कि समस्या के प्रति निर्भाव या कोई भी भाव न होने की स्थिति हमारी मनस्थिति को संतुलित करने में सहायक है। संतुलन की स्थिति हमें समस्या से समाधान की ओर लेकर चलती है। तो फिर मतलब क्या है समाधान की स्थिति, या फिर कहूँ कि संतुलन की स्थिति? कि जब हम न परेशान होते हैं न खुश होते हैं, उस मध्य मार्ग में जब चलते हैं ना, तो शायद वही संतुलन की स्थिति होती है। और वही एक ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ हम हर उलझन को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। जब हमारी मनस्थिति समाधान ढूंढने या पाने की ओर उन्मुख होती है, यही वह पल होता है जहाँ पूरी कायनात हमारी मदद करने के लिए चल पड़ती है, और अंतिम रूप से हम अपनी समस्या के समाधान को प्राप्त कर लेते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है, और वो क्या क्या है कि सबसे पहली स्थिति तो ये है कि आपको निर्भाव होना है। और निर्भाव का मतलब क्या है? मतलब ना खुशी का भाव ना दुख का भाव, है ना। और जब ये पहला स्टेप हो जाएगा तो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली आपका संतुलन की स्थिति का होगा। तो अब इसके लिए क्या करें? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी समस्या को इतना अधिक विश्लेषित कर दो, इतना उसकी चीरफाड़ कर दो। चीरफाड़ मतलब उसके जड़ तक पहुंचने के लिए जितने भी तर्क आप लगा सकते हैं समझने के लिए या फिर उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका इतना अधिक विस्तार कर दो अपने आप में कि वो फैल जाए। और यकीन मानिए दोस्तों, जब वो फैल जाएगी, बिखर जाएगी, तो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार करके देखिए। और एक बात सदैव याद रखिए कि जो मन के संतुलन की स्थिति होती है ना, हम उस स्थिति में ना अपनी समस्याओं का आनंद ले सकते हैं। कब? जब हम संतुलन में होते हैं, और समाधान ढूंढने की जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया का भी आनंद ले सकते हैं। बस आपको उसे विश्लेषण करना है, और बहुत डिटेल विश्लेषण कर देना है। करते जाना, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको लगेगा अरे ये तो समस्या थी ही नहीं। तो चलिए, मैंने भी करके देखा है, आप भी करके देखिए, और हमेशा बहुत खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आपकी दोस्त सुमन।